गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंग्लिश ग्रामर का अच्छा टॉपिक जिसका नाम है वॉइस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वॉइस। ठीक, ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है। साथ ही जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा, यानी उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा ये वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉइस क्या होता है। वॉइस वॉइस देखिए फ्रेंड्स, वॉइस का मतलब होता है आवाज। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है वॉइस का? वाच्य। और वाच्य वाच्य क्या है? यानी जैसे कि हम कोई शब्द कोई भी चीज़ बोलते हैं, हम अपने जो हमारा साउंड निकलता है जो उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं, साउंड। यानी हम कह सकते हैं कि जो वॉइस का सिनोनिम्स हो सकता है उसे वॉइस का सिनोनिम्स हम क्या बोल सकते हैं? वाच्य। ठीक, यानी ये वॉइस किससे संबंधित होता है? साउंड से, आवाज़ से। ठीक, यानी वॉइस किससे संबंधित होता है? आवाज़ से। नहीं बोलते हैं द वॉइस वॉइस ऑफ पायलट, यानी पायलट का आवाज़। ठीक, और आवाज़ क्या होता है? आवाज़ क्या होता है? यानी जो हमारा साउंड होता है उसी को हम बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वॉइस मतलब क्या होता है? वाच्य होता है। और वाच्य किससे संबंधित होता है? तो साउंड से या आवाज़ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं वॉइस का टाइप्स। ठीक है फ्रेंड्स, वॉइस दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ठीक, एक्टिव वॉइस। और दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। देखिए फ्रेंड्स, जो एक्टिव वॉइस होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है एक्टिव मतलब तो ऐसे सक्रिय होता है। जो इंग्लिश डिक्शनरी में यदि हम एक्टिव का मीनिंग सर्च में देखेंगे तो एक्टिव मतलब होता है फुर्तीला या सक्रिय, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कर्तृवाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य। एक्टिव वॉइस का मीनिंग जो होता है कर्तृवाच्य। और इसका पैसिव वॉइस का जो हिंदी मीनिंग होता है उसे हम कहेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ये अब हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस आखिर क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस जिस एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, कर्ता जो होता है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। यानी जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो कोई कार्य करता है, स्वयं कोई कार्य करता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, इनके ऊपर कार्य सौंपा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस में जो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, उसकी प्रधानता होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देखते हैं एक्टिव वॉइस का। जैसे कि आई रीड ए बुक। एक्टिव वॉइस, आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। ठीक, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? यानी हमारा कर्ता क्या है? आई क्या है कि यह पढ़ने का कार्य करता है। ठीक, लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कर्ता जो होता है वो स्वयं कार्य नहीं करता है, उसके ऊपर कोई कार्य संपादित किया जाता है, यानी कार्य सौंपा जाता है। ठीक, तो हम समझ गए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस हम देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे कि देखिए सबसे पहला बात कि एक्टिव वॉइस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैटर्न होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये किसका पैटर्न है? तो ये पैटर्न जो है एक्टिव वॉइस का होता है। यानी कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी सेंटेंस होता है,
इसी पैटर्न पर होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन जो पैसिव का पैटर्न होता है, पैसिव का प्रेजेंट इन्फिनिट में, वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V3 प्लस बाई सब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा किसका पैटर्न होता है? ये हमारा पैटर्न होता है पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जांपल लेकर, एक उदाहरण लेकर हम समझेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, मैं तुम्हें सहायता करता हूँ। ठीक, इसमें देखिए ये जो हमारा पैटर्न लिखा है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये जो सेंटेंस हमारा है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद V1 या V5, वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप होना चाहिए। तो यहाँ पर V1 जो दिया गया है, यहाँ पर वर्ब का V1 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। यदि अदर वर्ड कुछ होता है तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिख दिया जाता है। अब इसे पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे? सॉरी फ्रेंड, तो पैसिव में चेंज करने का ये जो हमारा पैटर्न है कि ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस बाई सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में हमारा क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, आई जो है, आई हमारा तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्प जो है हमारा ये वर्ब है, और यू जो है हमारा वह ऑब्जेक्ट है। तो हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट यू। अब यू के अनुसार हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? एम इज आर। इन तीन हेल्पिंग वर्ब में से ये यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो यू जो हमारा है पुलर नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक ना, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ वर्ब भी जो यूज करेंगे वो प्लूरल होना चाहिए। तो यू के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? आर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? आर, यू आर। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का तीसरा रूप। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, हेल्प जो है ये हमारा वर्ब है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वर्ब, यानी क्या हो जाएगा? हेल्प्ड, यू हेल्प्ड। ठीक, उसके बाद क्या है? बाई सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? देख लेते हैं, आई है। तो यहाँ पर जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट आ रहा है यह ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है आई, आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? मी। ठीक है फ्रेंड, यू आर हेल्प बाई मी। ठीक, ये जो आई हमारा सब्जेक्टिव रूप में है, और लेकिन यहाँ पर जब हम बाई प्लस सब्जेक्ट करके लिखेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट करके लिखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। जैसे कि आई का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है? मी। उसी तरह देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? मी। मी होता है, मी हम ऐसे लिख देते हैं, मी। यू का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? यू ही होता है। उसी इस प्रकार वी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? ऑस होता है। ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव रूप हर होता है। दे का ऑब्जेक्टिव रूप देम होता है, इट्स इत्यादि। ठीक, ये सब क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम कंठस्थ रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनका जो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है हमारा, इनका ऑब्जेक्टिव रूप की हमको आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और एक दो एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यू बीट श्याम, यू बीट श्याम, तुम श्याम को पीटते हो। ठीक, अब इसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में चेंज करने का पैटर्न क्या है हमारा? तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? श्याम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? श्याम को लिख देंगे। अब श्याम जो है हमारा है, ये श्याम जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, तो वर्ब भी जो यूज करेंगे वह सिंगुलर होना चाहिए। तो श्याम के साथ क्या यूज करेंगे? इज। श्याम इज।
उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे बी टेन, तो इसका तीसरा रूप क्या हो जाता है बी टेन, बी टेन। उसके बाद क्या लिखेंगे बाई यू, यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रूप में कोई फर्क नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यू ही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। ये वॉइस का पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो भी लेके आएंगे, लेकिन उसके पहले 2-4 और एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि ही प्लेज फुटबॉल इन द फील्ड, देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा है एक्टिव वॉइस में, इसका जब हम पैसिव रूप बनाएंगे, पैसिव जब हम इसका बनाएंगे ना, तो देखिए पैसिव जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये दिए गए सेंटेंस को पहचानेंगे ये कौन सा टेंस में है। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब हमारा वर्ब V1 या V5 रूप में आ जाता है, V1 या V5 में रूप में आ जाता है, तो हम जानेंगे कि ये जो दिया गया सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसका पैसिव बनाने का ये फार्मूला जो है ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस बाई सब्जेक्ट, ये हमेशा हमको याद रहना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे इसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पैसिव में इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये दिए गए सेंटेंस में से हम ऑब्जेक्ट चुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फुटबॉल है हमारा, ठीक, फुटबॉल जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फुटबॉल को लिख लेंगे, फुटबॉल। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि फुटबॉल जो है वो सिंगुलर नाउन है, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके अनुसार जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर, यहाँ पर क्या हो जाएगा इज, फुटबॉल इज, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम V3 लिखेंगे, यानी वर्ब हमारा क्या है प्लेज है, तो इसका तीसरा रूप क्या होता है प्लेज का, प्लेड हो जाएगा, ठीक। तो फुटबॉल इज प्लेड बाई मी, बाई हिम, ठीक, बाई हिम इन द फील्ड, हो जाएगा, या बाई प्लस सब्जेक्ट एक, देखिए फील्ड। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिए, बाई प्लस सब्जेक्ट इसे बाई प्लस सब्जेक्ट जो होता है, बाई प्लस सब्जेक्ट इसे हम एक ठीक ऑप्शनल मानते हैं कि क्योंकि सेंटेंस में जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण लिख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, इसका मतलब हुआ कि बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक ना, बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा हिंदी होता है, हिंदी है, ठीक। तो हिंदी को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा हिंदी इज, हिंदी सिंगुलर है, यहाँ वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा, हिंदी इज। अब देखिए वर्ब स्पीक है, तो इसका तीसरा रूप क्या होता है स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, ठीक, इन बिहार। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए इससे क्या हो जा रहा है, बिना बाई प्लस सब्जेक्ट के बिना ही हमारा जो अर्थ है, जो मीनिंग है इस वाक्य का, वो स्पष्ट हो जा रहा है कि बिहार में हिंदी बोला जाता है, ठीक, बोला जाता है, यानी हिंदी को कोई, हिंदी क्या है एक भाषा है, और इसे कौन बोल सकता है, तो यहाँ के लोग ही बोलेंगे, कोई इंसान ही बोलेंगे, ठीक है। तो स्पष्ट हो जा रहा है कि बिहार में हिंदी बोला जाता है, तो लोग द्वारा ही बोला जाता है। यहाँ पर बाई प्लस पीपल लिखना आवश्यक नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि हमारे चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें। हाँ, आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।